नमस्कार, मैं आपका मित्र एडवोकेट रणजीत सिंह खडगे जीत लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर निकाला है और एक यूनिक जो चीज़ है उसमें हम जो फिजिकल और वीसी के द्वारा हाइब्रिड हियरिंग का एक ये सर्कुलर निकाला है। इसके विषय में आपको बताता हूँ मैं कि ये हियरिंग जो है वो फाइनल हियरिंग के जो मैटर्स है उनके लिए वो होगा और जो रेगुलर मैटर्स जो लिस्ट हो रहे हैं उनके लिए भी आप ये हाइब्रिड जो हियरिंग है वो ले सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि कुछ लोग जो है मतलब जो संबंधित जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग वो फिजिकल हियरिंग के लिए जा सकते हैं और कुछ लोग वीसी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप समझ लीजिए। तो इसो इसे बोला है कि विथ हाइब्रिड ये ऑप्शंस के साथ ये अभी ये सर्कुलर निकाला है। 1 सितंबर 2021 से ये लागू हो गया है। लेकिन इसके लिए कुछ मतलब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ये इसके लिए ये जो हियरिंग होगा उसके बीच-बीच में समझ लीजिए 15-15 मिनट के उसमें जब आप फिजिकल हियरिंग के लिए जाएँगे तो गैप होंगे, ब्रेक्स होंगे, उसके लिए सैनिटाइजेशन के लिए वो ब्रेक किए जाएँगे और सैनिटाइजेशन होगा पूरे कोर्ट रूम का। तो ये होगा और एवरेज कैपेसिटी जो है कोर्ट रूम की ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 20 लोग लॉयर्स और ये सब कुल मिला के उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उससे ज़्यादा होंगे तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो अपने जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है उनके नॉमिनीज है और समझ लीजिए मेरे जैसे आर्ग्यूइंग काउंसिल्स है, जूनियर काउंसिल्स है, तो पर पार्टी वन उसका वो अलाउ करेंगे। एक एओआर, एक आर्ग्यूइंग काउंसिल, एक जूनियर काउंसिल, उनके साथ में एक रजिस्टर्ड क्लार्क भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन वो चूज करेंगे एओआर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो चूज करेंगे कि जूनियर वो जो क्लार्क जो है वो कौन सा होगा और उनको एक पेपर वगैरह बुक्स वगैरह वो कैरी करने के लिए जर्नल्स वगैरह कैरी करने के लिए एक क्लार्क वो अंदर ले जा सकेंगे। तो उनके लिए जो ये काउंसिल्स है ऑल जो काउंसिल्स उसको वो जो पार्टी के लिए ये करेंगे अपेयर करेंगे तो वो फिजिकल मोड से भी आ सकते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आ सकते हैं। लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है और फिजिकल मोड है उनको जो लिस्ट लगेगा अगले हफ्ते तो उनको उसका जो 24 आवर्स का पीरियड है समझ लीजिए 1 बजे से पहले दूसरे दिन अगर अगले दिन ये लगता है तो दूसरे दिन 1 बजे से पहले 24 घंटे के अंदर अगले पूरे हफ्ते के इसमें जो जिसको भी फिजिकली हियरिंग करना है उनको उनके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनके जरिए वो पासेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो वीकली लिस्ट ऑफ फाइनल हियरिंग और रेगुलर मैटर्स की जो वीकली लिस्ट लगती है वो लिस्ट लगने के बाद 24 घंटे के अंदर वो उस जो अगला हफ्ता है अगले हफ्ते में मतलब एक हफ्ता पहले आपको इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना पड़ेगा अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जिन्हें हम शॉर्ट में एओआर कहते हैं उनके हिसाब से उनके तरफ से वो कराना पड़ेगा। ये जो मतलब ये आपने अगर फिजिकल इसका मोड अगर ले लिया है आपने तो जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो ये है वो आप अवेल नहीं कर पाएंगे। आपको फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ेगा अगर एक बार आपने फिजिकल हियरिंग का ये रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो। आप जब फिजिकल हियरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो डॉग जब जिस वो डेट है आपका जब आप फिजिकल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको स्पेशल हियरिंग पासेस आपको दिए जाएंगे और सबसे पहले आप एक कॉमन गेट से अंदर जाएंगे जिसके बारे में आपको वो स्पेशल हियरिंग पास में वो लिखा होगा उसके बारे में और आप जाएंगे जिसको HSZ हम बोलते हैं हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर। वहाँ सारा का सारा आपका समझ लीजिए सैनिटाइजेशन किया जाएगा। आपके जो रिपोर्ट्स है कोविड के बारे में वो सारी चेक करे जाएंगे। थर्मो आपका जो ये है वो मीटर पे आपका टेम्परेचर वगैरह देखा जाएगा। जो भी वहाँ पे प्रोटोकॉल्स है कोविड के वो सब हाई सिक्योरिटी जोन में देखे जाएंगे और उसके बाद आप चले जाएंगे लाउंज में वेटिंग में
और अगर आप लॉयर है, आपके साथ कोई क्लाइंट्स है, वो सारे के सारे वेटिंग लॉन्ज में जाएंगे और आप इंतज़ार करेंगे आपको हियरिंग में। वो जब बुलाएंगे कोर्ट में, वो जो जो भी रूम आपको अलॉट किया गया है उस रूम की तरफ जाने के लिए, आपको उस रूम तक की तरफ जाने के लिए भी आपको वहाँ वॉलंटियर्स जो है वो एसोसिएट मतलब वहाँ पे असिस्ट करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से रूम तक पहुँचना है। 10 मिनट पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट पहले आप वो रूम में इंटर कर सकते हैं, आपके हियरिंग से पहले सिर्फ 10 मिनट, और आपका हियरिंग होते ही आपको वहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तो ये आप सारी चीज़ें समझ लीजिए। और फिजिकल डिस्टेंसिंग वो कोर्ट में आपको जो है वो उसका मतलब ऑब्जर्वेशन करना ही पड़ेगा। मास्क वगैरह कोर्ट रूम में भी आपको लगाना पड़ेगा। आपको एक चेयर दिया जाएगा, एक टेबल अलग से आपको दिया जाएगा। वहाँ पे आप अपना सारा सामान रख के आप वहाँ पे अपना हियरिंग करके आप अपना काम करके कोर्ट को अपना आर्गुमेंट वगैरह जो है वो प्रेजेंटेशन करके आप उसको आपको वहाँ से निकल जाना है, ये समझ लीजिए। और यहाँ पे डेजिग्नेटेड गेट्स होंगे जहाँ आप अंदर जाएंगे या फिर वहाँ से बाहर निकलेंगे। वो जो आपके कॉमन जो ट्रैवलिंग के कॉरिडोर्स है, आपको मूवमेंट कॉरिडोर्स आपको पता होगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं तो मूवमेंट कॉरिडोर से आपको अंदर आना है और वहीं से आपको दूसरी तरफ मतलब लॉन्च से आगे जाना है। आपके एक से ज्यादा अगर हियरिंग है, समझ लीजिए एक ही कोर्ट में अगर आपके एक से ज्यादा हियरिंग है लेकिन कोर्ट रूम्स आपके अलग अलग है, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको फिर से एक कोर्ट का हियरिंग होने के बाद फिर लॉन्च में आना पड़ेगा वेटिंग में, और अगले हियरिंग का इंतजार करना पड़ेगा। वो सारा सिस्टमेटिकली चल रहा है दिल्ली में। जितने भी अपने जो ये हाई कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको अलग अलग वो वीसी जो काउंटर्स है वो खोले गए हैं, वहाँ पे आप आपका वीसी भी ये करा सकते हैं, मुहैया करा सकते हैं। आप समझ लीजिए कि फिजिकल हियरिंग के साथ साथ वीसी भी अभी चालू है। तो फिजिकल हियरिंग 1 सितंबर से आप अब जाके कोर्ट में कर सकते हो, लेकिन उसको आपको जो है वो प्रोसीजर ये सब पूरा फॉलो करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आपको ये पासेस लेने पड़ेंगे, स्पेशल हियरिंग पासेस, और उसी पास के हिसाब से ही आपको एंट्रेंस मिलेगा। चाहे आप वकील हो, क्लाइंट हो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो, उनके क्लार्क हो, कोई भी हो, उनके अलग अलग पासेस बनेंगे। हर केस के लिए अलग पास बनेगा। हर केस के हियरिंग के बाद आपको लॉन्च में जाना पड़ेगा, वेटिंग करना पड़ेगा। वेटिंग के बाद आपको 10 मिनट पहले आपको पुकारा जाएगा और आपको स्क्रीन पे वो सब पता चलेगा कि आपको अभी इस कोर्ट रूम में जाना है, इस कोर्ट हॉल में जाना है, और उस वक्त आपको वॉलंटियर किया जाएगा कि आप किस तरीके से जा सकते हैं वहाँ तक। इस तरीके से अभी हाइब्रिड हियरिंग अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गया है। आप समझ सकते हैं कितने दिनों के बाद ये हियरिंग शुरू हो रहा है। और बहुत ही आनंद की बात है कि पहले ही अपनी पेंडेंसी इतनी है, कोरोना में और बढ़ गई है। नए मैटर्स तो दाखिल तो हो ही रहे हैं, लेकिन अगर ये पेंडेंसी कम नहीं हुई तो बर्डन और बढ़ता जाएगा, लोगों को भी रिलीफ नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से ये जो हाइब्रिड हियरिंग का अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर निकाला है, उसका सारी की सारी फैटर्निटी से, लॉयर्स फैटर्निटी से, क्लाइंट से, सब लोगों से बहुत स्वागत हो रहा है। ऐसे ही डिसीजंस आते रहेंगे, मैं आपसे बात करता रहूँगा, आपको इसका जो विश्लेषण है वो करता रहूँगा। आप सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, आप इसको लाइक करिए और कमेंट भी दीजिए क्या सुनना चाहते हैं आप लॉ के बारे में। मैं आपको वो सारी चीज़ें आपके पास लाता रहूँगा और उसका एनालिसिस भी एनालाइजेशन भी करता रहूँगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।